हेलो स्टूडेंट्स। जो भी राजस्थान स्टेट के क्लास 10th और 12th के अभी स्टूडेंट्स हैं उनको आज एक एग्ज़ाम के बारे में मैं डिटेल पूरी समझाने वाला हूँ, जिस एग्ज़ाम का नाम होता है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसको हर साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। एनटीएससी के जैसा ही ये एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है और 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, आइडियली ये 3 एग्जाम है, एक क्लास 10th के लिए है, एक क्लास 12th के साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है और एक क्लास 12th के आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए है। तो 3 एग्जामिनेशन एक्चुअली ये हैं और अभी बोर्ड ने नोटिफिकेशन इसका कल रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा एनटीएससी के जस्ट एक वीक बाद 28 दिसंबर को आपके लिए ली जाएगी। तो 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे के बीच में पेपर लिया जाएगा। इस पेपर में तीनों क्लासेस के लिए, मतलब तीनों जो अपन ने वर्ग बोले हैं 10th और 12th के 2 पार्ट्स, तीनों के लिए 3 पेपर होते हैं। 45 मिनट्स का होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जिसे कहेंगे। 45 मिनट्स का होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या जिसको एलसीटी बोलेंगे, और 1.5 घंटे का होता है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाएगा। मैट और एलसीटी 45 मिनट्स के हैं और जो सेट है दैट इज 1.5 आवर्स। तो इस बार ये संडे 28 दिसंबर को आपके ये एग्जाम लिए जाएंगे। ये एग्जाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है क्लास 10 स्टूडेंट्स में, और इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस एग्ज़ाम को बहुत माइलेज दिलवाते हैं कि भाई स्टूडेंट एक स्टेट एग्जाम में अच्छा करेगा तो उनके लिए एक सेलिंग पॉइंट, पब्लिसिटी पॉइंट होता है। और स्टूडेंट के लिए बेनिफिट क्या है, 10th में अगर आप इस एग्जाम में अच्छा करते हो तो यू कैन डू वेरी गुड बार्गेनिंग, इवन यू कुड इवन गेट गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मान के चलिए एनटीएससी की जगह एसटीएससी में भी अगर आप टॉप 10, 20, 50 में अपनी जगह बनाते हैं तो आपके लिए मान के चलिए शायद 11th 12th की पढ़ाई, कोचिंग की फीस शायद पूरी वेव ऑफ हो सकती है या 50-70% तक वेव ऑफ हो सकती है। सो इट्स अ गुड डील। आपके जो 1,00,000-1.5 लाख रुपए साल की कोचिंग है उसमें अगर 50-70% बच जाए तो इट्स अ गुड डील। और एग्जाम टफ नहीं होता, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम, मोर और लेस ऑन द टर्म्स ऑफ द एनटीएससी। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम के बारे में बताऊं। देखिए, इस एग्जाम से सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का कोई खास फायदा नहीं होगा। केवल फायदा क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया। आइडियली ये कहते हैं कि भाई मिनिमम 80% पाए इस एग्जाम में, और 50 जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको 11th और 12th के लिए 1250 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप राजस्थान बोर्ड देगा। साथ ही 11th और 12th के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ की, 11th 12th के लिए तो 1250 एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। पर ये स्कॉलरशिप केवल राजस्थान बोर्ड के सरकारी, मॉडल या गैर सरकारी, मतलब बोर्ड से रिलेटेड जो सरकारी और मॉडल स्कूल्स हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। देखिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ क्या कहता है ये। राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के, तो ये देख लीजिए ये आपको क्लियर कट लिखा हुआ है। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं है। साथ ही ये कहते हैं जो टॉप 20 स्टूडेंट्स है, अगेन टॉप 20 का मतलब उसमें वही होने चाहिए अगर राजस्थान बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल से हैं तो टॉपर को एक साथ 4,000 रुपये दिए जाएंगे और अगले 19 स्टूडेंट्स को 2,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। बट कब, जब मैंने आपको क्या बोला वो क्या होने चाहिए, कक्षा 10th और 12th के जो विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबद्धता प्राप्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के होंगे। तो प्राइवेट राजस्थान बोर्ड की स्कूल और आप टॉप 20 में आ रहे हो तब भी कुछ पैसे मिल सकते हैं। बट अगर आपकी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 90% से ज़्यादा पाने वालों को मिलेगा एक सर्टिफिकेट, जिसको क्या कहते हैं ये स्कॉलर सर्टिफिकेट, और 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको मिलेगा डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा एग्जाम से कुछ वैसा बेनिफिट नहीं होगा, जो बेनिफिट है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब ज़रा इस एग्जाम की डिटेल्स पे चलते हैं। तो क्लास 10th के लिए जैसा मैंने कहा, मैट में आपको दिख ही रहा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑलमोस्ट एनटीएससी टर्म्स पे। लैंग्वेज एलसीटी जो लैंग्वेज टेस्ट है आपका, उसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा आपको चुननी होगी। और जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट सेट है आपका 1.5 घंटे का, उसमें 90 क्वेश्चन है। देखिए बाकी दोनों में 45 क्वेश्चन है, एमएटी और एलसीटी में। एसएटी में 90 क्वेश्चन है। इसका ब्रेकअप क्लास 10th के लिए देख लीजिए आप। 10th क्लास के लिए ब्रेकअप कहता है आपको फिजिक्स के होंगे 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के होंगे 25, बायो के 20, मैथ्स के 20। वापस से देखिए, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायो 20, मैथ्स 20। फिर जो 12th क्लास के साइंस और मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेट में क्या होगा, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो या मैथ्स जो भी आपने लिए उसके 30। और ऐसे ही जो
आर्ट्स और कॉमर्स का एक ही क्लस्टर किया, बट पेपर अलग अलग होगा। आर्ट्स के लिए आपके इतिहास मतलब आपकी हिस्ट्री के 23, ज्योग्राफी भूगोल के 23, पॉलिटिकल साइंस के 23, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ्स में चॉइस है 21 क्वेश्चंस। ऐसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आपके अकाउंट से 30 क्वेश्चंस होंगे, आपके बिजनेस स्टडीज से 30 क्वेश्चन होंगे, और अगेन इकोनॉमिक्स और मैथ्स में चॉइस है 30 क्वेश्चंस की। तो ये आपके लिए पूरा पैटर्न रहेगा। और इस एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स, पिछले साल की रैंक लिस्ट, कितने मार्क्स पे क्या आइडिया लगता है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अगेन इस एग्ज़ाम को जो भी एनटीएससी की तैयारी करते हैं, सेट का एग्ज़ाम दीजिए। अलग अलग दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी और अलग से कोई बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एनटीएससी कर रहे हैं। बट यहाँ याद रखिए, यहाँ लैंग्वेज वाले टेस्ट के मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो लैंग्वेज वाला पेपर, जैसे पुराना एनटीएससी में केवल एलिजिबिलिटी होता था, यहाँ एलिजिबिलिटी नहीं है, यहाँ वो रैंक डिसाइड करने में भी काम आता है, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और भी कुछ आप जानकारी चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भी एनटीएससी एसटीएससी से जुड़ी इस सीरीज़ में क्लास 10th के स्टूडेंट्स और के लिए मैं कुछ और स्पेशल वीडियोस आने वाले दिनों में लेके आऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।